हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 10 हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली। आज हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई? ए लॉर्ड माउंटेनबेटन के द्वारा, बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, सी लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा या डी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारटोग समिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा की सिफारिश की और तीसरा है व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की निंदा की। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो, सी 2 और 3 या डी ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी 1 और 2। तो आइए 1 और 2 ऑप्शन देखते हैं। तो हारटोग कमेटी के संबंधित कथन जो सही है वो है पहला आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र हैं उनको माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा की सिफारिश की। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए वर्धा योजना में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करने की सिफारिश थी, बी 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था वर्धा योजना में थी, या सी सभी बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिश वर्धा योजना में थी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो कथन हमारे सही हैं वो हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो हमारे ए और बी ये हमारे कथन सही हैं, लेकिन सी कथन हमारा गलत है। ये वर्धा योजना में व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिश नहीं की गई। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो सही है, वर्धा योजना में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करने की सिफारिश की और 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की भी योजना वर्धा योजना में कही गई। और ये भी ध्यान रखना है कि वर्धा जो योजना है वो कब लागू की गई? तो 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारटोग समिति की स्थापना कब हुई? ए वर्ष 1927 में, बी वर्ष 1929 में, सी वर्ष 1930 में या डी वर्ष 1935 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी वर्ष 1929 में। ये जो आपको क्वेश्चन है ये याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जैसे यही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा कि हारटोग समिति की स्थापना कब हुई, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वर्ष 1929 में हारटोग समिति की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच किस कमीशन के द्वारा की गई? ए साइमन कमीशन, बी सेटलर कमीशन, सी कर्जन कमीशन और डी मैकाले कमीशन। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच किस कमीशन के द्वारा की गई? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी सेटलर कमीशन।
तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच सैडलर कमीशन के द्वारा की गई और इसका दूसरा सैडलर कमीशन का दूसरा नाम भी कलकत्ता विश्वविद्यालय या कलकत्ता कमीशन भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखें। ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि सैडलर का दूसरा नाम क्या है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए वर्ष 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया। दूसरा हमारा ऑप्शन है, सैडलर आयोग की अनुशंसा पर मैसूर, पटना विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। तीसरा हमारा पॉइंट है, सैडलर आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, या बी 1 और 2, या सी 2 और 3, या डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी 1, 2 और 3। तो ये तीनों ही जो कथन हैं वो सही हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए वर्ष 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन भी देखा था कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए कौन सा आयोग या कौन सी समिति बनाई गई, तो सैडलर कमीशन को स्थापित किया गया। तो सैडलर आयोग, ये क्वेश्चन हमारा सही है। दूसरा है, सैडलर आयोग की अनुशंसा पर मैसूर, पटना विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। ये भी राइट ऑप्शन है। और तीसरा, सैडलर आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट है। तो आज हमने इस वीडियो में हायर एजुकेशन के 7 MCQs किए। ये MCQs के आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर देखें। अगर आप इन सारी वीडियोस को देखते हो तो आपके हायर एजुकेशन में से एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो आप इन्हें एक मॉक टेस्ट की तरह लगाएं और ये देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और आपके क्वेश्चन जो रॉन्ग होते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में, जहाँ पर आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं, वहाँ पर उनमें ऐड कर लें। और जब आप इनका रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तब भी MCQs के थ्रू आप इनको सही कर सकते हो। तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सब वीडियो तो वॉच करते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।